हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी साइंस में यानी बायोलॉजी विषय में आपका एक नया टॉपिक है अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकार, जिसमें आपका आनुवंशिक विकार में दो मुख्य रूप से जानने आवश्यक होते हैं। पहला है स्किल सेल एनीमिया और दूसरा है एल्कैप्टोन्यूरिया। तो स्किल सेल एनीमिया में एनीमिया हो जाती है और एल्कैप्टोन्यूरिया में जो है मूत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी मूत्र वायु में आने पर काला पड़ जाता है। तो दोनों रोगों में से आज हम पहला रोग आपका दांत कोशिका अरक्तता हिंदी में कहते हैं और इसका पॉपुलर वर्जन जो है वो इंग्लिश में है स्किल सेल एनीमिया। बहुत बार पूछा गया है, तो आइए हम बहुत छोटी सी परिभाषा यानी छोटे ही शब्दों में दिया गया है और टोटली हम इस डायग्राम से यानी पुन्नेट चेकर बोर्ड के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए, अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकार में आज पहला दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे इंग्लिश में स्किल सेल एनीमिया कहते हैं। ये जो है एक आनुवंशिक विकार है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये कैसे होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर, वो हम देखते हैं। देखिए क्या है थ्योरी कि ये मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। अभी तक हमने आपको बताया है कि मनुष्य में या किसी भी जीवधारी में जो लक्षण अपने को व्यक्त कर पाता है वो प्रभावी होता है और वही पीढ़ियों में जो है प्रदर्शित होता है। परंतु जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, आनुवंशिक विकार के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रभावी है वो यहाँ से कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ पर अप्रभावी गुण के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए पहली लाइन दी भी गई है कि यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आनुवंशिक डिसऑर्डर है वो अप्रभावी जीन्स के कारण होता है। आगे देखिए, जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी यानी HbS अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। देखिए, जब अप्रभावी जीन और समयुग्मकी यहाँ पर दिया गया है, देखिए HbS, ठीक है। तो HbS से जो है हमारा यहाँ पर B से जो है आपका कहाँ चला गया, HbS, H को जो है हेट्रोगैमेटिक कहते हैं और ये आनुवंशिक विकार है, इसलिए इसको जो है संक्षेप में हेट्रोगैमेटिक यानी HB और उसके साथ में जो है S ऊपर लगाया गया है, इसलिए क्योंकि ये स्किल सेल एनीमिया को प्रदर्शित करता है, यानी दांत अरक्तता को जो है S से, तो इसलिए इसके ऊपर S लगा लिया गया है। अब यहाँ पर अप्रभावी जीन समयुग्मकी, देखिए ये जीन जो है अप्रभावी है अर्थात अपने को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। अब HbS दोनों के जो जीन्स हैं वो समान हैं, इसलिए ये समयुग्मकी है और अप्रभावी है। तो जब यही यहाँ पर बस यही लाइन समझनी है और इसी के कारण ये रोग क्रिएट हो जाता है, मानव में उत्पन्न हो जाता है कि जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी यानी HbS अवस्था में होती है, यानी अप्रभावी जीन समयुग्मकी अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। क्योंकि देखिए, जब किसी मनुष्य में कोई भी चीज़ सामान्य तरीके से निर्मित होती है या उसकी शारीरिक उपापचय रासायनिक क्रियाएं जो भी हैं सामान्य रूप से होती हैं, तो उसमें किसी प्रकार की विकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है।
अगर उसी सामान्यता के स्थान पर आ जुड़ जाता है, यानी असामान्य या अनियमितता जुड़ जाता है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर जब बताया गया है कि जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी, यानी जब अप्रभावी जीन समयुग्मकीय अवस्था में होती हैं, तब जो है सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। यानी सामान्य नहीं बनेगा, उसकी जगह पर असामान्य बनने लगेगा। तो क्या हो जाएगा कि अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वैलिन एमिनो अम्ल ले लेता है। यानी यही लाइन है कि जब अप्रभावी हो जाएगा जीन, तो अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन में असामान्यता आ जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में। और वो असामान्यता क्या आएगी कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, यानी बीटा श्रृंखला जो है, उसमें छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन एमिनो अम्ल आ जाता है। यानी बस यही थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन की असामान्यता यह है कि उसमें बीटा चेन के छठे स्थान पर, यानी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन एमिनो अम्ल आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की असामान्यता हो जाती है। यानी असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है हमारी बॉडी में, यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से रुधिर में ऑक्सीजन की पूर्ति और उसके साथ साथ शरीर के विभिन्न भागों में भी ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। आपको हीमोग्लोबिन आप पढ़ के आए होंगे पिछली क्लासों में। हीमोग्लोबिन जो है वो रुधिर में बनने वाला एक पदार्थ है, या हीमोग्लोबिन जो है रुधिर का एक भाग है, ऐसे कह सकते हो। तो असामान्य हीमोग्लोबिन जो है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता, नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी लाल रुधिराणु हैं वो हंसिया के आकार के हो जाते हैं। यानी रेड ब्लड कार्सेल्स जो हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका आकार अनियमितता के कारण परिवर्तित हो जाता है, हंसिया का आकार हो जाता है। इससे क्या होता है, व्यक्तियों में घातक रक्तता या रक्ताल्पता हो जाती है, यानी एनीमिया हो जाती है, घातक रूप से एनीमिया हो जाती है। और एनीमिया होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था आपका दांत कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है फिर एक बार देख लेते हैं। अलिंग सूत्रीय आनुवंशिक विकार है, यानी इसमें लिंग से कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी में दांत कोशिका अरक्तता है तो वो लिंग यानी लिंग के कारण ये आनुवंशिक विकार नहीं आया है, यानी लिंग गुणसूत्र के कारण ये आनुवंशिक विकार नहीं आया है। जबकि ये आता कहाँ से है, अप्रभावी जीन से। ठीक है, जब अप्रभावी जीन समयुग्म की अवस्था में होती है तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। यानी ये आप इतना भूल भी जाते हो तब भी आपको ये याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका सामान्य रूप से निर्माण होना बंद हो जाता है। तो सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का निर्माण ना होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर सकता है, जिसके कारण मनुष्य में घातक एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, या आप पूरा सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हो तो आप ये याद रखना कि अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उस बीटा चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन एमिनो अम्ल आ जाता है और असमान हीमोग्लोबिन O2 का वहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण मनुष्य में क्या हो जाती है, लाल रुधिराणुओं की संख्या नहीं, लाल रुधिराणुओं के जो आकार हैं वो हंसिया के आकार में हो जाते हैं। लाल रुधिराणु की जो कोशिकाएं हैं
वो परिवर्तित होकर के हशिया का आकार ले लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्तियों में घातक एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ये था आपका दांत कोशिका रक्तता यानी सेल स्किल सेल एनीमिया। इसी को जब हम पुन्नेट चेकर बोर्ड में दर्शाते हैं तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखा गया है कि HbA जो है, जो हम यहाँ पर सिंबल HbA ले रहे हैं वो फॉर नॉर्मल जीन्स यानी सामान्य जीन के लिए है, और HbS जो ले रहे हैं वो फॉर स्किल सेल एनीमिया, वो किसके लिए है? स्किल सेल एनीमिया के लिए वो जीन्स है, यानी कि वो दांत कोशिका अरक्तता के लिए वो जीन्स है। अब देखिए क्या होता है जब हम क्रॉस कराते हैं हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल यानी विषम युग्मजी सामान्य जो है मादा है, तो इसका HbA ये फॉर नॉर्मल जीन्स के लिए है और HbS स्किल सेल एनीमिया के लिए रोग लिया। इसके साथ ही जब हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल यानी क्या है विषम युग्मजी सामान्य नर के साथ जब क्रॉस कराया तो HbA HbS सेम ही है। उसके बाद जब हम दोनों के क्रॉस कराते हैं तो ये हमारे स्पर्म है जो कि नर से आए हुए हैं यानी कि शुक्राणु हैं, और ये ओवन आउट जिसे हम अंडा बोलते हैं हिंदी में, ये फीमेल से आए हुए हैं यानी फीमेल के ये हम यहाँ पर गैमीट रखे हुए हैं, युग्मक रखे हुए हैं, और ये मेल के गैमीट यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके बाद जब दोनों का क्रॉस कराया तो देखिए क्या होता है HbA तो HbA प्राप्त हुआ। तो ये जो भी प्राप्त होगा, चाहे मेल प्राप्त हो चाहे फीमेल प्राप्त हो, वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा यानी कि सामान्य। देखिए क्या था, HbA हमने यहाँ पर फॉर नॉर्मल जीन्स के लिए लिया था यानी सामान्य जीन्स के लिए, तो ये संतति जो है वो सामान्य हो जाएगी। इसके बाद HbA HbS के साथ क्रॉस हुआ, HbA HbS। अब देखिए क्या HbA HbS प्राप्त हुआ, जबकि HbA HbS हमें पता है हेट्रोगैमेटिक यानी कि विषम युग्मजी नॉर्मल फीमेल और हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल। तो जो ये प्राप्त होगा तो दोनों के जब सेम जीन्स हैं तो जो भी चाहे मेल प्राप्त हो चाहे फीमेल प्राप्त हो वो कैसा होगा? हेट्रोजाइगस या हेट्रोगैमेटिक यानी विषम युग्मजी होगा। लेकिन जो है इस पर कोई रोग नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, नॉर्मल का ये था HbA HbS, अगर दोनों के ऊपर यहाँ पर S पावर में लगा होता तो स्किल सेल एनीमिया को इंगित करता। ये क्या है? नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है, यानी कि सामान्य मादा है और सामान्य नर है, ठीक है। तो ये जो संतति प्राप्त हुई HbA और HbS, चाहे ये मेल प्राप्त होगी चाहे फीमेल, वो हेट्रोजाइगस ही होगी यानी विषम युग्मजी ही होगी। इसी प्रकार हम दूसरा का क्रॉस कराते हैं, नीचे में आते हैं HbS और HbA। तो लिखने में HbA पहले लिखा जाता है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है। इसके बाद HbS लिखा जाएगा, HbA HbS, ठीक है। तब देखिए HbA HbS इसके भी यही जीन्स थे, यही इसके भी जीन्स थे, तो चाहे मेल प्राप्त हो चाहे फीमेल प्राप्त हो, ये इसी प्रकार से कैसा हो जाएगा? हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस यानी विषम युग्मजी। अब देखिए एक बचता है HbS HbS, दोनों के SS आ रहे हैं, HbS HbS दोनों के SS आए। अब आपको बताया है जो HbS है वो फॉर सिकल सेल एनीमिया के लिए इंगित करता है, अर्थात इसके दोनों जीन्स पे SS उपस्थित है, तो ये क्या हो गया? स्किल सेल एनीमिया, यानी जो ये संतति प्राप्त होगी चाहे मेल प्राप्त हो चाहे फीमेल प्राप्त हो, वो पूर्ण रूप से क्या होगी? स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित होगी। तो इस प्रकार आप पुन्नेट चेकर बोर्ड द्वारा आप स्किल सेल एनीमिया को दर्शा सकते हो। ये आपको समझने के लिए ऊपर लिखा हुआ था HbA और HbS ये किसके लिए लिए गए हैं, तो फॉर नॉर्मल जीन्स और HbS फॉर स्किल सेल एनीमिया। अब देखिए HbS यहाँ पर लिया गया था, ठीक है, और बताया था कि जब अप्रभावी जीन समयुग्म की होगा,
यानी यही कंडीशन जब बनेगी तभी सिकल सेल एनीमिया वाला, यानी जब ये दशा आएगी किसी भी संतति में तब वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जब हम दांत कोशिका आरक्तता के बारे में बात करेंगे तो दांत कोशिका आरक्तता में अप्रभावी जीन वो भी समयुग्मकी हो। कैसा हो? समयुग्मकी, यानी युग्मक कैसे हो? समान हो। HBS देखो दोनों के युग्मक समान है, इसलिए समयुग्मकी और अप्रभावी जीन है। ठीक है, अप्रभावी जीन के कारण ही क्या होगा? हीमोग्लोबिन की असमानता आएगी और हीमोग्लोबिन की असमानता में जो है बीटा की चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन अमीनो अम्ल आ जाएगा, जिसके कारण असमान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाएगा और लाल रुधिराणुओं का आकार हंसिया जैसा हो जाएगा, जिसे हंसियाकार अरक्तता भी कहा जाता है। हाँ, आप याद रखना इसकी जगह पर अगर दांत कोशिका अरक्तता की जगह पर जो है दांत इसलिए लिखा गया है कि जो हंसिया का आकार होता है वो दांत जैसा दिखाई देता है या उसमें दांत बने होते हैं, तो दांत कोशिका अरक्तता या इसको हंसियाकार रुधिराणु भी लिखा आएगा, तब भी आप परेशान मत होना, यही लिखना है हंसियाकार अरक्तता या हंसियाकार लाल रुधिराणु, एक ही बात है। ठीक है, तो इसी के साथ ये ध्यान रखना, और ये आपके समझने के लिए लिखे थे और ये पूरा पुनेट चेकर बोर्ड द्वारा आसानी से। हेट्रोजाइगस को हिंदी में विषम युग्मजी कहते हैं, या यह भी विषम युग्मकी ही है। हेट्रोगोमैटिक विषम युग्मकी सामान्य मादा। ठीक है, तो जब दोनों की कंडीशन ये बनेगी, दोनों के ऊपर एसएस आएगा और दोनों समान होंगे, तब हमारा सिकल सेल एनीमिया ग्रसित होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक सिकल सेल एनीमिया समाप्त होता है। इसी के आगे अगला जो हमारा दूसरा रोग होगा अलिंग सूत्रीय आनुवंशिक विकार, यानी लिंग के सूत्र द्वारा ना होने वाला जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। या आप इसको अच्छे से लिख करके पढ़ना।